with my another video. This time our video is for class 9th of CBSE board and my previous videos were for standard 10 and yeah, for general people also, because I have discussed idioms there. Yeah, idiom is here also, but it will be at the end of the video, and for that you have to watch my whole video. पूरी वीडियो देखनी होगी idioms जानने के लिए, और आपको पता है idioms आपके इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाने में कितना हेल्पफुल होता है, तो इसमें भी है लेकिन लास्ट में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक्चुअली आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर बिहाइव की, जो कि मेन बुक है स्टैंडर्ड 9th का, और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, रिटन बाय सर आइजैक एसिमोव। सर आइजैक एसिमोव साइंस फिक्शन में लिखते थे। उनकी जो भी थी स्टोरीज वो इमेजिनरी जो होती थी लेकिन थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड होती थी। ये दोनों का मिक्सचर होता था उनके स्टोरी में, तो ये उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, वो आज की सिनेरियो से थोड़ा रिलेट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे रिलेट कर रहा है? बात ये है कि अगर अभी ये लॉकडाउन नहीं हो रहा होता तो क्या हर कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते? पूरा इंडिया, ना कि सिर्फ पूरा इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहा है। क्या ऐसा हो रहा होता? हम लोग तो सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, और ये चीज़ हम लोग शायद कभी सोचे नहीं थे। ऐसा सिचुएशन आता ज़रूर सबके लाइफ में, लेकिन शायद 100-150 साल बाद। तो ऑथर ने भी 100-150 साल बाद के बारे में सोच कर लिखा था। 2157 के बारे में लिखा था कि उस समय कैसा हो रहा होता, उस समय बच्चे कैसे पढ़ रहे होते। तो बस वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर हैं। पहला मार्जी, दूसरा टॉमी, तीसरा मिसेस जोन्स जो कि मार्जी की मदर है, और चौथे हैं कंट्री इंस्पेक्टर। ये 4 लोग हैं, लेकिन कहानी जो है मार्जी और टॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। अब कहानी से शुरू होती है। कहानी का शुरुआत ऐसे होता है कि मार्जी टॉमी से मिलने जाती है। मार्जी फ्रेंड है टॉमी की, और वो 11 साल की लड़की है, और टॉमी 13 साल का लड़का है। ये दोनों नेबर में हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी बॉन्ड है। सडनली टॉमी एक बुक दिखाता है मार्जी को। हमारे लिए तो अगर बुक मिल गया तो एक कॉमन सी बात है, क्योंकि हम लोग बुक से ही पढ़ाई करते हैं। बट मार्जी और टॉमी के लिए कुछ अलग सा था कि भाई ये देखो बुक मिल गया। तो वो लोग एक्चुअली बुक से पढ़ाई करते नहीं थे। उनकी पढ़ाई कंप्यूटर्स, लैपटॉप, रोबोट्स के थ्रू होती थी, और ना ही वो ह्यूमन टीचर्स को जानते थे। तो इन लोगों के लिए थोड़ा अलग हो गया, और ये लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए। अब मार्जी बहुत क्यूरियस थी, उसे जानना था कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कब होता था, कैसे होता था। तो सारा इन्फॉर्मेशन टॉमी उसे दे रहा है, और टॉमी ने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे हैं, और सारा उसने कंप्यूटर पर पढ़ रखा है, क्योंकि वो उससे बड़ा था तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज थी। तो वो उसे बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का बुक था, जो कि मुझे एटिक से मिला है। एटिक मीन्स अटारी, अटारी से मुझे बुक मिली है। तो वहाँ फिर बताता है उसे कि ये बुक स्कूल के बारे में लिखा गया। तो मार्जी को लगता है स्कूल, उसके बारे में कौन लिखता है? मुझे तो अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसी को स्कूल इतना पसंद कैसे हो सकता है कि वो स्कूल के बारे में लिखे? लेकिन ये ऑर्डिनरी स्कूल नहीं था उनके जैसा, ये हमारे स्कूल के बारे में बात की जा रही थी। आप लोग भी ऑफकोर्स स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना? स्कूल की बात ही अलग होती है, फ्रेंड्स, टीचर्स, उसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम्स, सारी बात अलग होती है। और यही चीज़ उन लोगों के साथ नहीं होता था। उनकी स्कूल उनके घर पे होती थी, और यही था मार्जी के साथ होता। उसके बेडरूम के बगल में उसका स्कूल था। एक्चुअली स्कूल क्या था, कंप्यूटर एंड ऑल, रोबोट एंड ऑल सब सेटअप किए हुए थे, तो उसे बस टाइमली वहाँ पर पहुँच जाना होता था और पढ़ाई हो जाती थी। जैसे ऑनलाइन क्लास में आप लोग का होता होगा कि एग्जैक्ट टाइम पे आप स्टार्ट कर दीजिए अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से अपने क्लासेस को, और उसके बाद फिर यहाँ पर टीचर अवेलेबल हो जाते आपको पढ़ाते। बट वहाँ पर टीचर नहीं थे, एक्चुअली रोबोट पढ़ाता था। तो उसे जब पता चला टॉमी के द्वारा कि ये नॉर्मल स्कूल की बात नहीं है, ये कोई ऐसा बिल्डिंग हुआ करता था जिसे स्पेशली स्कूल कहते थे, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे, नेबरहुड के सब एक साथ खेलते थे, एंजॉय करते पढ़ते थे।
तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो एक्साइटेड थी और जानने के लिए। उसे बस वो इमेजिन करती थी कि उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कैसे करते होंगे, कितना मज़ा आता होगा उन्हें। तो और वो क्यूरियस होकर टॉमी से पूछने लगी, लेकिन तभी उसकी मदर मिसेस जोन्स का कॉल आता है। मार्जी इट्स द टाइम फॉर स्कूल। वो आ जाती है। उसे अपना स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था। अब उसे अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद था, ये बात तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी है। एक्चुअली उसका स्कूल क्या था, रोबोट एक टाइम पे एक क्वेश्चन सेट्स दे देता था, उसे स्लॉट में अपना होमवर्क बनाकर डाल देना होता था और वो फटाक से आंसर कैलकुलेट करके बता देता था, मार्क्स कैलकुलेट करके उसे बता देता था कि उसे कितना है। वो पढ़ाई में ना थोड़ी गिरती जा रही थी, धीरे 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 वो डिग्रेड हो रही थी, उसे मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। ये मोनोटोनस सा पढ़ाई था थोड़ा, और ज्योग्राफी मार्क्स तो उसके और ख़राब होते जा रहे थे। तो ये इस हद तक ख़राब हो गए थे उसके मार्क्स कि उसकी मदर को कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा। और कंट्री इंस्पेक्टर कौन, जो कि रोबोट्स को ठीक करता है। तो उनको जब बुलाया गया तो उसके बाद उन्होंने चेक किया रोबोट को कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। रोबोट तो ठीक था, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी था वो डायल्स एंड ऑल वायर्स लेकर आए थे, ठीक कर दिए तुरंत। और यहाँ ये मार्जी सोच रही थी कि जैसे टॉमी के साथ हुआ था, उसके हिस्ट्री के लेसन्स ब्लैंक हो गए थे, काश उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। बट मार्जी की लक उतनी अच्छी नहीं थी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में ठीक हो गया। और जब कंट्री इंस्पेक्टर आए थे, एक्चुअली मैंने कंट्री इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। कंट्री इंस्पेक्टर फैट मैन थे, ठीक है, बट ही वॉज नाइस मैन। वो मार्जी को सपोर्ट कर रहे थे। वो आए और उन्होंने फिर मार्जी के सर को पैक करके वो ठीक कर दिया। वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था, एक्चुअली रोबोट को चैप्टर में मैकेनिकल टीचर डिस्कस किया गया, उन्हें उसे ठीक कर दिया। और उसके बाद फिर मिसेस जोन्स को समझाते कि आप टेंशन मत लीजिए, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली थोड़ा स्पीड अप हो गया था ये जो है मैकेनिकल टीचर। वहाँ पर एज के अकॉर्डिंग मैकेनिकल टीचर को सेट किया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अभी के टाइम में क्लासेस होता है, क्लासेस के वाइज स्टूडेंट उसमें जाते हैं, एडमिट होते हैं और उसके बाद वो प्रमोट होकर आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, एज के वाइज वो सेट कर देते थे मैकेनिकल टीचर को और धीरे 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 वो अपने आप बढ़ता जाता था। तो वही अब यहाँ पर कंट्री इंस्पेक्टर समझा रहे हैं मिसेस जोन्स को कि एज के वाइज ये सेट होना था और उसके बाद अपने आप स्पीड अप हो गया, तो इसके स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये कैचअप नहीं कर पा रही थी। वैसे मार्जी इज़ अ गुड स्टूडेंट, उन्होंने तारीफ़ की और उसके बाद वो चले गए। फिर बेचारी मार्जी, टाइम हो चुका था, तो वो सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके हर दिन परफेक्ट सेम टाइम पे, रिपीटेड टाइम पे वो अपने मैकेनिकल टीचर के आगे बैठ जाती थी। क्योंकि उसकी मदर हमेशा कहती थी कि मैकेनिकल टीचर जो है वो फिक्स टाइम पर पढ़ने, उनसे फिक्स टाइम पर पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है और गर्ल्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली वहाँ पर गर्ल्स वो इसलिए रेफर कर रही है बिकॉज मार्जी वॉज अ डॉटर ऑफ हर, इसलिए वो वहाँ पे समझा रही थी। ये कोई जेंडर बाइस नहीं है। अब आगे वो जैसे कंप्यूटर के सामने मीन्स अपने रोबोट के सामने बैठती है और अपना नॉलेज ग्रास्प करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके दिमाग अभी भी वो पुराने 17 मई 2157 पे अटके हुए हैं। क्योंकि वो दिन तो वही था ना, तब का दिन था। ये दिन आप याद रखेंगे, 17 मई 2157, वहाँ पर वो उसका दिमाग अटका हुआ है। क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि हर दिन सेम टाइम पे पढ़ने से बच्चों के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से फिट आ जाता है, इसलिए उन्होंने एडवाइस दिया कि सेम टाइम में हमेशा मार्जी को मैकेनिकल टीचर के पास आकर पढ़ना चाहिए। और वो आ गई अब मदर के कॉल पर मैकेनिकल टीचर के पास पढ़ने के लिए, लेकिन उसका दिमाग तो अभी भी टॉमी की बातों में है। और स्पेशली उस बात के टॉमी की उसको शौक लगा जब टॉमी ने बताया था कि पहले के टाइम में ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, ना कि मैकेनिकल टीचर। उसे डाउट था ह्यूमन टीचर को इतना नॉलेज होगा जितना मैकेनिकल टीचर को होता है। तो फिर इस बात के लिए टॉमी ने उसे समझाया
कि उसके फादर को, टॉमी के फादर को भी उतना ही आता है जितना मैकेनिकल टीचर को आता है, उनसे कम नहीं आता है। और ये भी फैक्ट है कि आखिर मैकेनिकल टीचर को बनाया तो ह्यूमन ने ही, तो ह्यूमन के पास नॉलेज कैसे नहीं होगा। सारी बात वो अच्छे से समझाता है कि ये सब बात उसके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, हमेशा उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और वो वहाँ पर बैठ जाती है मैकेनिकल टीचर के सामने, स्लॉट ओपन होता है, होमवर्क उसे डालना होता है। और उसके बाद उस दिन का लेसन स्टार्ट होता है। उस दिन का लेसन होता है अर्थमेटिक की क्लास होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाया जा रहा होता है। ये सारी बातें फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर, लेकिन उसका दिमाग जो है वो तो अभी भी उस दुनिया में घूम रहा है जिससे वो कोसों दूर है। और ये मैंने मेंशन करना मिस कर दिया है प्रीवियस पार्ट में। ये एक्चुअली टाइम होता है 2157, वो डेट था 17 मई 2157। ये हमें इस तरह से पता चलता है क्योंकि मार्जी अपने डायरी में से मेंशन करती है। और उसके बाद फिर आप समझ ही सकते हैं कि आज से 100-150 साल बाद वो सिचुएशन कितना अलग होगा, आज के अकॉर्डिंग कितना एडवांस होगा। शायद ह्यूमन टीचर होंगे भी नहीं, मे बी ऐसा सच भी हो सकता है। तो बस उसकी एक झलक है जो हम सब पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वो सब उसके दिमाग में चल रहा है कि हाँ कितना अच्छा होता होगा वो 150 साल पहले। वो इमेजिन करती कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जब स्कूल जाते होंगे, फ्रेंड्स होंगे, टीचर होंगे वहाँ पर प्लेग्राउंड में, सब गेम्स खेलते होंगे, सब कुछ अलग लेकिन एन्जॉयबल लाइफ होता होगा। उनको पढ़ाई कभी बर्डन नहीं लगती होगी क्योंकि ईजी एंड स्मूथ वे में सब हो जाता था। यहाँ पर बेचारी मार्जी को सब कुछ अकेले टैकल करना होता था। इस कारण से वो डिटोरिएट भी हो रही थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट लैक हो रहा था। सबको पता है कोई चीज़ आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आप अपना 100% दे सकते हो। बस अपना 100% वहाँ पर इंटरेस्ट होना चाहिए, वो काम अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये था स्टोरी। और भी स्टोरी में कुछ ऐसा पार्ट है नहीं जो कि मैं सो रहा था। फाइनली वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रहती है और वो सारे बातें को बस याद कर रही होती है, उस सिचुएशन को इमेजिन कर रही होती है जो कि बस इमेजिन ही कर सकती है और कुछ हो तो सकता नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ कमिंग टू ईडियम्स। ईडियम्स बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, 5 ईडियम्स। मेरे पहले ईडियम है गेट इनटू अ सूप, और एक और इसी से रिलेटेड है गेट इनटू अ हॉट वाटर। मतलब मुश्किल में पढ़ने को हम लोग कहते हैं गेट इनटू अ सूप और गेट इनटू अ हॉट वाटर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इडियम्स में। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड वो दोस्त जो कि मुश्किल पढ़ने में आपका साथ छोड़कर भाग जाए, वो है फेयर वेदर फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड, जब आपको मुसीबत आई है आपके ऊपर तो आप अकेले हैं, बस लगता था कि हाँ मेरा कोई साथ देने के लिए, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं होता उस टाइम, तो वो वैसे दोस्त हो गए फेयर वेदर फ्रेंड। अब आई गिबल गैबल, फुलिश टॉक। क्या कोई अगर आपके सामने बेकार की बातें कर रहे हैं तो आप कहेंगे क्या गिबल गैबल कर रहे हो, विच टाइप ऑफ गिबल गैबल यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये हो गया। फिर फूल्स पैराडाइज मीन्स छोटी बेकार की बातों पे खुश होना जो कि होने वाला है नहीं, बस इमेजिन करके हम खुश हो गए, दैट इज़ फूल्स पैराडाइज। तो यहाँ तक था हमारा, और यहाँ तक मेरे इडियम्स भी ख़त्म हो गए। आई होप कि आपको इडियम्स और स्टोरी दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। इडियम्स को याद रखिएगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को और बेटर बना सकें। और अगर नहीं समझ आए कुछ भी या कहीं पे कोई क्वेरीज़ है तो बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब तक मुझे लगता है कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।